नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो व्यक्ति पूजा अर्चना करता है और व्रत रखता है, कार्तिक माह में रोहिणी नक्षत्र होने से उन्हें सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। रोहिणी नक्षत्र के दौरान भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है और इसी विषय पर हमें विस्तार से आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योति परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम आपका, क्योंकि देखिए हमारे साथ पंडित जी बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, लेकिन हम आपको नंबर बता देते हैं जिसके माध्यम से आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 012071533787 और 012071533826। तो ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं और हमारे साथ हमारे ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो दोस्तों, ये नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप तुरंत हमें कॉल कीजिए और पंडित जी से उसका समाधान लीजिए। पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं कि पूजा अर्चना, व्रत रखना, ये सब कितना महत्वपूर्ण होता है किसी की जिंदगी में। कार्तिक माह में रोहिणी नक्षत्र होने से उन्हें सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये समृद्धि प्राप्त होना, सुखों की प्राप्ति होना, रोहिणी नक्षत्र के दौरान भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। जरा इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य जी। तो दर्शकों को जरा ये जानना बहुत जरूरी है कि रोहिणी नक्षत्र दरअसल होता क्या है, किस तरीके से इसमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए जिसका फल उन्हें मिल सके। देखिए, ये हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है। इसे दामोदर माह के रूप में जाना जाता है, यानी भगवान विष्णु के रूप में जाना जाता है। भक्त ध्यान और उपवास, मंदिर में जाने जैसी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में पूरे महीने संलग्न रहते हैं। ये महीना बहुत ही धार्मिक महत्व रखता है और भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा इसमें विशेष की जाती है। सूर्य उदय से पहले उठना और ये कार्तिक मास का जो महीना है, ये केवल जप, कर्म, हवन, दान, पवित्र स्नान आदि के लिए ही होता है और महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे पवित्र महीना माना गया है। कार्तिक महीने के दौरान भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा विशेष होती है और आप ये मान के चलें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और साधना करना आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। कार्तिक मास चतुर्मास का चौथा महीना होता है, जब भगवान हरि लंबे विश्राम के बाद जागते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है, साधना के लिए सबसे प्रिय महीना है तो कार्तिक मास होता है। और कार्तिक मास एक ऐसा महीना है जहां आप अपने पूजा, व्रत और जप तप को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं भी हैं कि इस महीने में की गई पूजा अखंड और अनंत गुना फल देने वाली होती है। कार्तिक मास में रोहिणी नक्षत्र का होना सांसारिक सुखों की प्राप्ति देने वाला होता है, जीवन में समृद्धि देने वाला होता है। रोहिणी नक्षत्र के दौरान भगवान कृष्ण विशेष उनकी पूजा अर्चना की जाती है और वो फल देने वाली होती है। भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के पवित्र स्नान करते हैं। कुछ लोग इस समय मंदिर जाते कार्तिक मास की कथा का पाठ करते हैं। कुछ लोग घर पर रहकर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं और देसी घी दिया जलाते हैं। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करते और कार्तिक मास की कथा पाठ करते बहुत ही लाभ मिलता है। सूर्य को अर्घ देना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान गंगा नदी में पवित्र स्नान करना बहुत फलदायी होता है। भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का पाठ करना अत्यधिक फलदायी होता है। लोग भागवत गीता जैसी पवित्र पुस्तकें पढ़ने का समय निकालते हैं। कार्तिक मास और रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत से लोग पूरे महीने शाम को एक समय भोजन करते हैं और भक्ति का एक हिस्सा बनते हैं।
कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करना बहुत पुण्यदायी होता है। भगवान विष्णु को प्रतिदिन तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दिया जलाना अत्यंत लाभकारी होता है। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय इसका जप खूब करना चाहिए। नमो नारायण इसका जप भी करना चाहिए। या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, या इसके अतिरिक्त यदि आप करते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, इस मंत्र का जाप करना अत्यधिक लाभकारी होता है। इस प्रकार से कार्तिक मास का किया गया दान, पूजन, जप, हवन इत्यादि बहुत फल देने वाला और जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो रोहिणी नक्षत्र कार्तिक माह में होने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और इंसान का जीवन सुखमय बन जाता है। तो इसी के साथ हमारे कॉलर भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पहले हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए आराम से। जी हेलो। हाँ जी, जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैं आचार्य जी, राम राम। जी राम राम नरेंद्र जी, कहिए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्रभु राम की असीम कृपा सभी भक्तों के ऊपर, सभी दर्शकों के ऊपर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ आचार्य जी कि ये हम कर्म करते हैं, उससे भी मैं सोचता हूँ कि हमारे ये ग्रह नक्षत्र निश्चित होते हैं, निर्धारित किए जाते बनते हैं कर्मों के आधार से, कि अच्छा हो या बुरा कर्म हो, जो भी हो अच्छे बुरे ग्रह नक्षत्र देते हैं। इसके बारे में आप मुझे बताएं। देखिए ये सही है, और कर्म प्रधान विश्व पर राखा, कर्म को सबसे जीवन में महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन का महत्व तो जीने में ही है। सुखों से भरपूर, प्यार से भरा जीवन सभी चाहते हैं। जीवन कैसा भी हो, हंसी और खुशियों से भरा, दर्द भरा, जिसको जितने बेहतर तरीके से जिया जा सके जीना चाहिए। यही है बस हमारे पास। हम नहीं जानते इस तन को पाने से पहले हम कौन थे और इसके जाने के बाद हम क्या होंगे। इसलिए विशेष जीवन में ध्यान रखें कि कर्म का बहुत बड़ा महत्व है, और कर्म आप अपने मन से प्रसन्नता से जब रहते हैं और किसी के आत्मा को नहीं दुखाते या कहीं जाने अनजाने में कोई गलतियां अपराध नहीं करते, तो ये भी एक बहुत बड़ा कर्म है। ये भी बहुत बड़ा कर्म है। कई लोग जाने अनजाने में कई प्रकार की बातें कर देते हैं और परिणाम होता है कि फिर वो बहुत जीवन में प्रायश्चित के लिए होता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संयम और मन की शांति, क्योंकि यदि मन शांत होगा तब आप हर समस्या का आसानी से हल ढूंढ सकते हैं। जब आप में संयम रहेगा, जब आप किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं हो जाएंगे, संयम होने पर मनुष्य बड़ी बड़ी गलतियां करने से बच जाता है। इसलिए संयमता रखना चाहिए। एक व्यक्ति परक प्रश्न है, अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्राथमिकता होती है। इसलिए प्रामाणिकता, आत्मविश्वास अपना मजबूत होना चाहिए और जीवन चक्र में अच्छे कर्मों का केंद्र बनना चाहिए। मैं यही कहूंगा, जीवन एक बहुत बड़ा, जिंदगी को सबसे बड़ा ऑक्सीजन आपका कर्म देता है। आप जैसे कर्म करोगे वैसे मन, तन और आपका स्वभाव हो जाता है। इसलिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छे कर्म चुनना चाहिए। मैं यही कहूंगा सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि जीवन एक ऐसा गुण है जो उस पदार्थ को भिन्न करता है जिसमें जैविक प्रक्रिया होती हैं, जैसे कौशीय संचार और आत्मनिर्भर प्रक्रिया उस पदार्थ से हैं जो नहीं करता है।
विकास की क्षमता और आपके जीवन की जीवन जीने की क्षमता अच्छे कर्मों से प्राप्त होती है। आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपने अच्छा प्रश्न हमारे सामने रखा। जी, तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और ग्रह जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो अपना कर्म है उस कर्म बताने के लिए। तो यहाँ पर आचार्य जी हमारे साथ और कुछ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं इसी के साथ। जी, हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और सवाल बताइए। हेलो, आचार्य राम राम जी। राम राम जी। गुरु जी, मेरी मम्मा ने कल फोन किया था और आपने बताया था कि आपके घर पे कोई तंत्र क्रिया वगैरह हो रही है, जिससे घर के सभी मेंबर और मुखिया ज्यादा परेशान है। तो पंडित जी, मैंने और मेरे जो पापा है ना, वो सच में बहुत बीमार है और वो काम पे है, वो बाहर है और हम घर पे हैं। तो मुझे उपाय बताइए इससे मेरे पापा की सेहत ठीक हो जाए, और जो क्रिया की हुई इसका असर आप पहले लाइन पर रहिए। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ बताइए, क्या जो मैंने आपको कल बताया था वो ये बात सही है? ऐसा हो रहा है आपके घर में? हाँ जी गुरु जी, हो रहा है। क्या आप भगवती की आराधना करते हैं? हाँ जी गुरु जी, मम्मा करती है। मम्मा करती है। आपके घर में क्या पापा को परेशानी है? पापा को भी है, मम्मा को भी है और मुझे भी है। हमारी उनकी तबीयत अचानक देखिए कल आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, केवल आपका नाम बताया था, और फिर वो कैलकुलेशन करके हमने देखा तो उसमें ऐसा आ रहा था, इसलिए हमने आपको बताया है। क्या सही बात है ये? हाँ जी। तो गुरु जी, मुझे ये भी जानना है कि वो घर का है, बाहर का है, या औरत या आदमी है। और हमारे घर में बताइए कि जो आपको मैंने कहा, क्या ऐसा आप सोचते थे? हाँ जी। ऐसा आप भी सोचते थे कि हमारे घर पे कुछ किया कराया है, ऐसा आप सोचते थे? गुरुजी, पहले का लगता हमें था ऐसा, क्योंकि हमारे गेट के बाद खून की बूंदें पड़ती थी, तो हमने तभी आपको फोन किया। तो आपने तब भी कहा था कि कुछ हो रहा है। कब की, बहुत पहले की बात, मैं नहीं याद रहता, बहुत लोग आते हैं। आपने केवल अपना नाम नहीं बताया, केवल डेट ऑफ बर्थ बताई और उन्होंने देखा। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, कोई बात नहीं। अब आप सुनिए, अब ध्यान सुनिए। आप अपने घर में प्रतिदिन नियमित रूप से पानी में नमक डाल के नमक के पानी का पोंछा लगाएं। गुरुवार और शनिवार को नहीं लगाएं। सफेद कपड़े में नमक की डलियां, 7-7 डलियां चारों कोने में रखते हुए, और इसके अतिरिक्त एक कांच के बाउल में पानी भरकर उसमें फिटकड़ी भरें और फिटकड़ी चौक में रखें, और रोज उसे खाली कर दें। फिर वापस ताजा पानी भर के फिर फिटकड़ी डालें। ऐसा नियमित रूप से 101 दिन करें। सब नॉर्मल होगा और सब स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल होंगी, और किसने क्या किया उसको दंड देने वाला परमात्मा है, वो अपने आप देगा। आप ये कीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि जो आचार्य जी ने आपको समाधान बताया है वो आपके बेहद काम आएगा और आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। गुरुजी, इसी के साथ हमारे साथ और कॉलर जुड़ रहे हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। जो हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम और सवाल बताइए। हेलो। जी जी जी। मेरा नाम मीनाक्षी है जी। बीकानेर से बोल रही हूँ। जी। मेरे बेटे जो उसकी जन्म तिथि है 29 अप्रैल 2003, समय सुबह का 11:44। मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का दाहिना हाथ में दर्द रहता है, तो उस कैसी है? देखिए, आप टेंशन ना करें। आपका एकदम बेटे को जो तकलीफ है वो हमने देख लिया, क्योंकि वर्तमान में गोचर में भी इस समय गुरु चांडाल योग बना हुआ है। राहु मेष राशि में है और बृहस्पति भी मेष राशि में है। और आपको बता दें कि वर्तमान की ग्रहों की स्थिति परिस्थितियां, जैसे वृश्चिक लग्न में बुध और सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, और चंद्रमा आज मकर का है, और नीच का शुक्र जो है कन्या राशि में बैठा हुआ है, शनि स्व राशि में और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। आज के लगन से हम ये देख पाते हैं कि आपको, आपके बेटे को, ये किसी भी किया कराए तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं है। इनके स्वास्थ्य संबंधी, इनकी रहन सहन खान पान में थोड़ा सुधार करें, और ये कोई वैद्य से दवा लें, अवश्य इनको लगेगी और ठीक होंगे। काले तिल 1.25 किलो क्रश करके मिक्सी में घी और बूरा मिश्रण करके, और आप चीटियों को शनिवार के दिन संध्या के समय डालना शुरू करें, अवश्य आपका बेटा ठीक होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं।
जी, तो पंडित जी ने तो बता दिया है कि आपको क्या करना है, बस आपको यही करना है अपने बेटे के लिए। अगर आप चाहती हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए तो जो भी पंडित जी ने बताया वो करिए। पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक महीने में रोहिणी नक्षत्र में होने वाले सभी काम जो किए जाते हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं। तो ज़रा दर्शकों ये भी जानना चाहते होंगे कि इस दिन कौन से भगवान की इस महीने में पूजा अर्चना ज़्यादा करनी चाहिए, क्या उनको भोग लगाना चाहिए जिससे उनके जो कष्ट है वो खत्म हो जाए। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये पूरा महीना विशेष रूप से आप ये माने कि भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाला हमेशा सत्य की राह पर चलता है। इनके झूठ बोलने की और झूठे आदमी से सख्त इनको नफरत होती है। इस नक्षत्र के लोग सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म में विश्वास रखते हैं। इसके लिए कोई भी काम करो सच्चे मन और सच्ची भावना से ये चलता है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में पूजा करना केवल और केवल एक चक्रधारी भगवान कृष्ण का करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है और ये करना ही चाहिए। हमने रोहिणी नक्षत्र का इसलिए जिक्र किया कि ये जो रोहिणी नक्षत्र है, ये रोहिणी नक्षत्र एक तरीके से आपके जीवन में सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, वर्धमान योग भी है और आदि कार्तिक पूर्णमासी के दिन ये शुभ संयोग बन रहा है रोहिणी नक्षत्र का 29 नवंबर को। इसलिए इस दिन दान पुण्य गंगा स्नान सब करना बहुत उत्तम फल देने वाला होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर राशि के अनुसार दान करने के बारे में हम बतलाएंगे। कई प्रकार के अन्य लाभ दान आपको बहुत देते हैं, लेकिन ये भी हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि जल स्नान का कैसे महत्व होता है, कैसे करना चाहिए और गंगा में जाकर के स्नान नहीं करें तो भी आप उतना लाभ कैसे कमा सकते हैं। ये सब बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन आज हमारे अपनी राशि का टाइम हो चुका है, इसलिए आगे हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल, तो राशियों का समय हो चुका है और हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 12 राशियां जो आप फटाफट बता दें ताकि वो ये देख सके कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं प्रथम मेष राशि से। आज आप पारिवारिक जीवन में बहुत खुशहाली प्राप्त करेंगे। जीवन साथी के साथ आज आपके रिश्ते बहुत मजबूत बनेंगे। आपका प्रिय आपका उत्साह बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है जिसको आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। योजनाएं आज आपकी सफल रहेंगी। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आज परिजनों की मदद से आपकी परेशानी दूर होती नजर आ रही है। लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर आज आपको प्राप्त हो रहा है। और अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहेगा। आज आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता का भी लाभ मिलेगा। आज आपको अपनी संतान को किसी कोर्स में दाखिल दिलाने का भागदौड़ करने आपको पड़ सकती है, जिसमें आपको कुछ मौसमी बीमारियां भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। आज भाग्य का साथ मिलने का लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कार्यक्षेत्र में किसी दोस्त से वाद विवाद होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रसिद्धि दिलाने वाला रहेगा। आज परफॉर्मेंस के लिए आपको बड़ा प्लेटफॉर्म प्राप्त हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सफलता देने वाला रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार के साथ किसी आयोजन में आज आप शिरकत करेंगे। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें ना करें तो आपके हित में रहेगा। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक आज आपके लिए साबित रहेगा। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आपको अपने माता पिता के आशीर्वाद से किसी बहुमूल्य संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जिसकी आप प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे।
यदि आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई मनमुटाव करते हैं तो नुकसान होने वाला है। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज कार्य क्षेत्र में आपको किसी पुरानी पहचान का फायदा मिलने वाला है। आपके सारे काम आसानी से पूरे होने वाले हैं। घर में आपको भाई बहन का सहयोग प्राप्त हो रहा है। करियर में आपकी तरक्की सुनिश्चित है। इसी राशि के अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल रहा है। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज कुछ मामलों में आपकी टेंशन बढ़ सकती है। काम के साथ चुनौतियां भी ज्यादा रह सकती हैं। घर में किसी का विवाह या कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका मन कुछ किसी वजह से परेशान रहेगा, लेकिन वह व्यर्थ होंगे। व्यापार में वृद्धि के लिए किए गए आपके प्रयास सफल रहेंगे, जिसके कारण आप बहुत प्रसन्न दिखाई देंगे। आज आपका यदि अपने पिताजी से कोई वाद विवाद पनपता है तो उसमें आपको चुपचाप रहकर सम्मानजनक तरीके से बोलना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपके व्यापार के कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी। आपको अपने फिटनेस के बारे में भी कोई शुभ सूचना प्राप्त होती है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी आज मिल सकती है, जिसे आप बखूबी से निभाएंगे। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए कुछ कठिनाई भरा रहेगा। यदि आप अपने व्यापार में लाभ के लिए कुछ कार्य करेंगे तो उनमें आज आपको मन मुताबिक लाभ ना मिलने के कारण आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। वहीं साझेदार में भी यदि किसी व्यापार को किया था तो उसमें भरपूर धन लाभ हो रहा है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। कार्य क्षेत्र में काम पूरा करने में आपको थोड़ा समय आज लगेगा। दोस्तों का सहयोग पाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपको किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा। आपके धन धान में वृद्धि होती है। आपका मन पूजा पाठ में बहुत लगा रहेगा। पैसों के मामले में कोई कदम बढ़ाने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें कि नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने बच्चे और परिवार वालों के साथ विचार विमर्श करके आगे कदम बढ़ाएं तो ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी होंगे। आज जो भी आपसे मिले उसका साथ विनम्र और सुखद व्यवहार के साथ करना ठीक रहेगा। दिन भर पैसों के बारे में ही सोचते रहेंगे। भूमि और प्रॉपर्टी के कामों से भी आज धन लाभ हो रहा है। रोजमर्रा के कामकाज ज्यादा ही रहेंगे। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में बने रहेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आज रहेगा। आज के दिन आप किसी कुदरती खूबसूरती से खुद को सरोवर महसूस करेंगे। कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, आपके सामने कुछ और नया काम आ सकता है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। राशिफल मिल गया होगा, आपने अपनी राशि देख ली होगी, दिन देख लिया होगा कि कैसा क्या रहने वाला है। जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया, आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जी सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपने सवाल अपने पास रखिए, क्योंकि हम आपसे कल फिर मिलेंगे और कल आप अपने सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।